हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स कैसे प्रिडिक्ट करते हैं देखना सीखा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रिडिक्टिंग पीरियड ग्रुप एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो तुमसे बात की जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखोगे, तो अगर तुमसे बोला जाए कि फर्स्ट पार्ट, अगर तुमसे बोला जाए कि जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सबशेल। मतलब जैसे अगर मैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 11Na 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा s में जा रहा है, मतलब s ब्लॉक है। आया समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, आउटर मोस्ट s कौन सा है, देखो 1s है 2s है 3s है, तो इसमें आउटर मोस्ट कौन सा है 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। क्लियर है? ये तुम लोग 10th में कर रखे हो बाय ग्रुप नंबर, मतलब शेल से। अब हम लोग सब शेल कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट अगर मान लो तुमसे बोला जाए p ब्लॉक एलिमेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट s प्लस p सबशेल। क्लियर है? जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 15 फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, आउटर मोस्ट s कौन सा है, ये 3s, आउटर मोस्ट p कौन सा है, ये 3p। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, टोटल कितने हो गए 5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। क्लियर है? आया समझ में? s का s ब्लॉक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट s सबशेल, p ब्लॉक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट s प्लस p। एक बार इसका करो जरा 17Cl, खुद से करके देखो। तुमसे बोला जाए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, खुद से कर लो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद देखना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, आउटर मोस्ट s कौन सा है, ये, आउटर मोस्ट p कौन सा है, ये। इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। तो अब नेक्स्ट ध्यान दो, ये तुम्हारा s ब्लॉक और p ब्लॉक। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, नेक्स्ट तो d ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा पहले इसके लिए 2-3 चीज़ें देखो। देखो एक होता है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। इसके बाद अगर मैं बोलूं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकेंड लास्ट, मतलब आउटर मोस्ट के जस्ट पहले वाला। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए, मैं अगर मान लो तुमसे बोलूँ सोडियम है, सोडियम का 11Na है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये थर्ड ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये थर्ड ऑर्बिट क्या होगा, वैलेंस होगा। पेनल्टीमेट मतलब वैलेंस के जस्ट पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट हो जाएगा इस केस में। और प्री पेनल्टीमेट, या इसको कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट, ये क्या होता है, थर्ड लास्ट। आया समझ में? मतलब
प्री मतलब पेनल्टीमेट के पहले वाला, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्री पेनल्टी। ठीक है, तो ये वर्ड्स अगर तुम्हारा कहीं आ रहा है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट उससे पहले वाला सेकंड लास्ट, प्री पेनल्टीमेट उस पेनल्टीमेट के पहले वाला मतलब थर्ड लास्ट। क्लियर है, आया समझ में? तो अब इसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं डी ब्लॉक के लिए अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट डी सबशेल। कैसे आप ध्यान दो, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए मैंने 21 स्कैंडियम का लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 3d1। क्लियर है? अच्छा ये बताओ आउटर मोस्ट कौन सा है इन सब में, सबसे बाहर कौन सा होगा? तुमसे बताया था न्यूक्लियस से दूरी सिर्फ किससे देखते हैं? n के नंबर से। ये फोर्थ ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, तो ये सबसे बाहर है, ये आउटर मोस्ट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब उसके अंदर कौन सा शेल आ रहा है? थर्ड में s है, p और d है, तो s p d में दूर कौन होगा? d, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो आउटर मोस्ट एस सबशेल और पेनल्टीमेट डी सबशेल, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 1 = 3। एक और देखो, तुमसे बोला गया जैसे 25 Mn का किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। बताओ आउटर मोस्ट ये, पेनल्टीमेट ये, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 + 5 = 7। एक बार आयरन का निकालो, आयरन का खुद से निकाल के देखो। आयरन का अगर तुम निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 कितने आए? 2 + 6 कितने आ गए? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 8। समझ में आया? ठीक है, तो कभी कभार तुम्हें ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख सकता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns + n-1d। तुम्हें बताया था n क्या होता है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट तुम्हारा कौन सा रहा? 4, और अगर ये 4 आएगा तो d का कौन सा आएगा? n-1 आएगा। कल बताया था तुम्हें जब d की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। तो दोनों में से तुम बस समझना आना चाहिए, तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। आउटर मोस्ट एस सबशेल, उसके पहले वाला पेनल्टीमेट डी सबशेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? अब नेक्स्ट, अब देखो यहाँ, ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना ट्रू है कि फॉल्स। इनर्ट गैसेस except He except helium have 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बताओ ट्रू है कि फॉल्स? तो इनर्ट गैस He को छोड़ के, जैसे नियॉन लिया 1s2 2s2 2p6 p ब्लॉक एलिमेंट है। p ब्लॉक एलिमेंट पे क्या बताया था? आउटर मोस्ट s + p सबशेल, तो s + p 2 + 6 कितने आ गए? 8 आ गए। और सबका कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 आएगा, तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तुमसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जाए ओनली इनर्ट गैसेस हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये बताओ भाई, ये ट्रू की फॉल्स? सिर्फ इनर्ट गैसेस के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये फॉल्स है। देखो अभी आयरन के कितने निकाले हमने?
आयरन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे? 8 आ रहे थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनर्ट गैसेस के पास ही 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, इनके अलावा भी तुम्हारा जैसा आयरन के पास आ गया, तुम्हारे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर है? आया समझ में? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। पहला 20 कैल्शियम, दूसरा लो तुम्हें दिया है 14 सिलिकॉन, तीसरा 30 जिंक। निकालो भाई, इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। वीडियो पॉज करके निकालो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। कैल्शियम देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सबसे पहले ब्लॉक एस ब्लॉक। एस ब्लॉक है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट एस सबशेल में तो कितने आ जाएंगे? 2। सेकेंड सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो p ब्लॉक है तो आउटर मोस्ट s प्लस p कितने आ गए? 4 आ गए। जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। d ब्लॉक आउटर मोस्ट s प्लस पेनल्टीमेट d तो 10 प्लस 2 कितने आ गए? 12 आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करोगे? कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो अगर एक s ब्लॉक एलिमेंट है देन ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक s ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर बराबर क्या होता है? उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर 19 पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 s ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 1, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? समझ में आया? क्लियर है? सेकेंड, अगर p ब्लॉक एलिमेंट है देन ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। अगर एक p ब्लॉक एलिमेंट है देन उसका ग्रुप नंबर होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। जैसे अगर तुमसे बोला जाए 6 कार्बन 1s2 2s2 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में p ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 10 मतलब 40। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक s ब्लॉक एलिमेंट के लिए उसका ग्रुप नंबर उसके बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, p ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, और थर्ड आता है d ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर फिर से बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। s और p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, p ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। जैसे अगर तुमसे बोला जाए 25 Mn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, d ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 प्लस 5 7, तो ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, डी ब्लॉक के लिए और एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, और फाइनली
एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक के लिए एलिमेंट हमें तुम्हें कल बताया था, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कौन सा होता है? ग्रुप 3। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लाई इन ग्रुप 3। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखा, सेकंड ग्रुप नंबर निकालना सीखा। अब तीसरा पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या होता है? इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन कॉन्फ़िगरेशन। उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी वही क्या होगा? उसका पीरियड नंबर। जैसे अगर तुमसे बोला जाए 15 फॉस्फोरस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से हैं? ये 1 2 3 2 3 3, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n की वैल्यू, n क्या डिपेंड करता था? ऑर्बिट। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी? 1 है, 2 है, 3 है। हाईएस्ट कौन सी? 3। तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? 3rd पीरियड। कोई भी ब्लॉक हो, सबके लिए सेम है। अगर तुमसे बोला जाए 25 Mn, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, हाईएस्ट वैल्यू देखो क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आया? एक एक्सेप्शन इसमें आता है, ध्यान रखना, सिर्फ ओनली वन एक्सेप्शन है, पैलेडियम। 28 + 18 46। इसका कल तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन बताया था। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2 नहीं 4p6, 5s0, 5s0, 4d10, ये आता है। 5s0 है तो उसको लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ रही है? 4। लेकिन ध्यान रखो इसका पीरियड क्या होता है? 5। ये एक एक्सेप्शन है, इसको अलग से ध्यान रखो। इन पैलेडियम, चाहे ये लिखने के बाद इसको लिख लेना, इन पैलेडियम वैल्यू ऑफ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज, इन पैलेडियम वैल्यू ऑफ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, but its period is 5। क्लियर है? ठीक है। तो अब इन तीनों पे क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट ब्लॉक पीरियड ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैलकुलेट ब्लॉक पीरियड ग्रुप एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर फॉलोइंग। तो मैं 18 आर्गन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कौन सा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप पीरियड, ये निकालना है। दूसरा 29 कॉपर, तीसरा 12 मैग्नीशियम, ठीक है, 2 हीलियम, ठीक है। फिर उसके बाद 104, Z इज इक्वल्स टू 104 और 92, Z इज इक्वल्स टू 104 और 92 या 9, Z इज इक्वल्स टू 92। लास्ट वाले दो अभी ना करना, लास्ट वाले दो अभी नहीं करोगे, ठीक है, ये अभी बाद में बताएंगे, पहले ये 4 करो, ठीक है, ये 4 करो, फिर लास्ट के 2 अभी छोड़ देना, ठीक है।
पहला बताओ, आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लास्ट p में गया तो p ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स p में है तो s प्लस p कितने हो गए 8, p ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, पीरियड नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3। समझ में आया? कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये आता है। ब्लॉक डी ब्लॉक है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 10 प्लस 1 11 है तो ग्रुप नंबर भी क्या होगा 11। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पीरियड हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट s में गया तो s ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट s, ग्रुप नंबर भी बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3। हीलियम 1s2 ब्लॉक s, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, क्लियर है। ग्रुप, अब ये एक्सेप्शन आता है, यहाँ ग्रुप में एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रुप 2 में ना लाई करके, कल ही बताया था किस में लाई करता है, ग्रुप 18 में। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और पीरियड तो ये तुम्हें ऐसा कुछ आया तो उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? आया समझ में? अब लास्ट वाले दो कैसे करोगे, क्योंकि देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन z इज इक्वल्स टू 104 तक लिखना, वो खुद ही कॉन्फ़िगरेशन लिखना 10 मिनट का काम है। उतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हारा नीट में 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है, 5 मिनट यहाँ लगा दोगे क्वेश्चन में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिख के करो, आंसर सही आएगा। करना कैसे ध्यान दो, देखो तुम्हें कल बताया था ये चीज़ ध्यान रखनी है। एफ ब्लॉक कहाँ कहाँ, एक तो 2 सीरीज में होते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज 58 से 71, z इज इक्वल्स टू 58 से z इज इक्वल्स टू 71। एक्टिनॉइड सीरीज 90 से 103। ये ध्यान रखो, लेंथेनॉइड सीरीज किस पीरियड में आती है? पीरियड 6। लेंथेनॉइड सीरीज इज इन पीरियड 6। एक्टिनॉइड सीरीज किस पीरियड में आती है? पीरियड 7। एक्टिनॉइड सीरीज किस पीरियड में आती है? पीरियड 7। एक बार देख लेना जाके, ठीक है? ग्रुप कौन सा होगा इन दोनों सीरीज का? तो मैंने बता रखा था एफ ब्लॉक का हमेशा ग्रुप कौन सा होगा? 3 होगा, ठीक है? तो पहले एक बार 92 वाला देखो। 92 इनमें लाई कर रहा है, इन दोनों में से किसी में, तो यहाँ लाई करेगा, 90 से 103 में लाई करेगा। 90 से 103 में लाई कर गया तो एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक है तो तुम्हारा डायरेक्टली ब्लॉक कौन सा आ गया? एफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं, एफ ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं। ग्रुप नंबर बताओ। 90 से 103 एफ ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक का ग्रुप हमेशा कौन सा होगा? 3। और दूसरी चीज पीरियड नंबर, एक्टिनॉइड सीरीज में आ रहा है तो एक्टिनॉइड सीरीज में पीरियड नंबर क्या आ जाएगा? 7। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभी एफ ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखोगे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अगर इन रेंज में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए तुम्हें, मैं इसमें यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ, z इज इक्वल्स टू 69, तो देखो इस सीरीज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। किस में लाई कर रहा है? इस वाली सीरीज में 58 to 71, मतलब एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक है, ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 3 होगा, और लेंथेनॉइड सीरीज में लाई कर रहा है, मतलब 6th पीरियड का है। इतना समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब ये z इज इक्वल्स टू 104 वाला देखो एक बार। z इज इक्वल्स टू 104 वाला कैसे करोगे? डायरेक्टली 90 से 103 कहां पे लाई कर रहा है? एफ ब्लॉक में। 90 से 103 कहां पे लाई कर रहे हैं? एफ ब्लॉक में।
एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। 90 से 103 कहाँ पे लाई कर रहा है, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होता है, 3। तो 103 के बाद जो 104 आएगा वो ग्रुप 3 के अगले ग्रुप में आ रहा होगा। 103 के अगर बाद वाला है तो ऐसे होगा, ये अगर ग्रुप 3 में है तो ये ग्रुप 4 में आएगा। तो मतलब ग्रुप क्या आ गया इसका, 4 आ गया। ग्रुप कौन सा आ गया, 4 आ गया। अब ग्रुप अगर 4 है तो तुम्हें बताया था 3 से लेके 12 तक, 3 से 12 तक तुम्हारे कौन से ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक के। 3 से लेके 12 तक कौन से ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के होते हैं। ग्रुप नंबर अगर 4 है, ग्रुप नंबर अगर 4 है तो मैं बोल सकता हूं डी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ जाएंगे, 4। और ध्यान दो ये 58 से 71 6th पीरियड में है, और 6th पीरियड जाएगा कहाँ तक, देखो 6th पीरियड कहाँ तक जाएगा ये भी ध्यान दो। लास्ट कौन सा ग्रुप होता है, इनर्ट गैसेस का। तो अगर मैं बोलूं ग्रुप 3 में 71 तक है, ग्रुप 4 में 72 तक है, यहां तक चलो ध्यान दो 72, 5 में 73 हो जाएगा, 6 में 74 हो जाएगा, 7 में 75 हो जाएगा, और 8 में 76 हो जाएगा, 9 में 77 हो जाएगा, 10 में 78 हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। और अच्छा मैं सॉरी कुछ गलती कर गया, सॉरी यहाँ नहीं 70 नहीं, z इज इक्वल्स टू 104 कर रहे हैं ना, z इज इक्वल्स टू 103 तक। तो पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड डायरेक्टली कौन सा हो गया इसका, देखो 103 तक ग्रुप 3 में है, या पीरियड तो डायरेक्टली निकाल लेना, पीरियड इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7। पीरियड कौन सा आ गया, 7 आ गया। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अगर तुमसे इसी बेसिस पे करो, अगर मान लो तुमसे बोला जाए z इज इक्वल्स टू 112, z इज इक्वल्स टू 70 या 82, करके देखो एक बार। पहले इसको ध्यान दो, 90 से 103 ग्रुप 3 में, तो 104 ग्रुप 4 में, 105 ग्रुप 5 में, 106 ग्रुप 6 में, 107 ग्रुप 7 में, 108 ग्रुप 8 में, 109 ग्रुप 9 में, 110 ग्रुप 10 में, 111 ग्रुप 11 में, 112 ग्रुप 12 में। समझ में आ गया। ग्रुप 12, ग्रुप 12 कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। 3 से 12 डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर और पीरियड 7वां। 82 का करो, 58 से 71 ग्रुप 3, 72 ग्रुप 4, 73 ग्रुप 5, 74 ग्रुप 6, 71 ग्रुप 3, 72 ग्रुप 4, 73 ग्रुप 5, 74 ग्रुप 6, 75 ग्रुप 7, 76 ग्रुप 8, 77 ग्रुप 9, 78 ग्रुप 10, 79 ग्रुप 11, 80 ग्रुप 12, 81 ग्रुप 13 और 82 ग्रुप 14। 82 किस में आ गया, ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। ग्रुप 14 कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। 13 से लेके तुम्हारा 18 तक कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स +10 इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर -10। मतलब क्या हो जाएगा, 14 - 10 कितना आया, 4। पीरियड कौन सा, अब 58 to 71 वाले मतलब कौन सा पीरियड है, 6। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है।